नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सीएम जयराम बोले, हमने 5 साल किया विकास, वर्षों तक राज करने से कुछ नहीं होता, बीजेपी करेगी मिशन रिपीट। हिमाचल में पंचायत चौकीदारों को भी मिलेगी पदोन्नति, जल्द ही किए जाएंगे नियम निर्धारित। आश्रय शर्मा ने युवा रोजगार यात्रा से दिया इस्तीफा। शिमला के नेताओं का मंडी में हस्तक्षेप मंजूर नहीं। एसएमसी शिक्षक बोले, स्थायी नीति नहीं बनी तो हम आंदोलन के लिए तैयार। कॉरपोरेट सेक्टर कर्मचारियों का ऐलान, पेंशन देने का नोटिफिकेशन जारी करे सीएम, नहीं तो खामियाजा भुगतने को रहे तैयार। हिमाचल के ऊना में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार खंबे से टकराई, 5 युवकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। बड़े खुश लग रहे हो जी। हाँ जी, 2017 में जयराम सरकार आई थी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में पहला फैसला लिया था हमारे हक में। अब तो बुढ़ापे की पेंशन लगाने की उम्र घटाकर 60 साल कर दी है। भाई, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलना, खुश क्यों नहीं होना। वर्ष 2017 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होते थे 400 करोड़ रुपए वार्षिक। अब जयराम सरकार खर्च कर रही है 1300 करोड़ रुपए वार्षिक। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कांगड़ा में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में रिवाज बदलने की बात हम आज से नहीं कर रहे हैं, हम उस दिन से रिवाज बदलने की बात कहते आए हैं। कहा कि विपक्ष के मित्रों का कहना है कि बीजेपी का मिशन रिपीट नहीं होगा, वो इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि हमारी सरकार ने प्रदेश में विकास के कार्य किए हैं। प्रदेश के लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कराई है जो आज तक कांग्रेस सरकार नहीं करा पाई। सुलेह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती थी, आज उन राज्यों में बीजेपी सरकार का राज है। कई राज्यों में बीजेपी ने मिशन रिपीट किया है। इसी कड़ी में हिमाचल में भी मिशन रिपीट होगा। हिमाचल में पंचायत चौकीदारों को भी पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही नियम निर्धारित किए जाएंगे। ये बात ग्रामीण विकास व पंचायती राज, कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने समूर कला में पंचायत चौकीदार प्रदेश स्तरीय आभार सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंचायतों में कार्यरत चौकीदार शिक्षित व कुशल पेशेवर है तथा भविष्य में उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चौकीदारों के लिए 15 अगस्त 2022 को घोषित की गई नीति की अधिसूचना शीघ्र ही जारी होगी, जिसका सीधा लाभ समूचे प्रदेश में हजारों पंचायत चौकीदारों को होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कमेटी महासचिव आश्रय शर्मा ने युवा रोजगार यात्रा से किनारा कर लिया है। उन्होंने कैंपेन कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे पत्र में कहा कि भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। शिमला के नेताओं का मंडी में हस्तक्षेप बढ़ने के कारण सदस्यता छोड़ रहा हूं। करसोग समेत जिले में हो रही युवा रोजगार यात्रा के लिए मुझसे किसी तरह की चर्चा नहीं की गई। अपनी मर्जी से कार्यक्रम रख दिए गए। सोमवार को करसोग में हो रही यात्रा को लेकर निमंत्रण तक नहीं दिया गया। अगर पार्टी सेवाएं लेना नहीं चाहती है तो पिछलग्गू बनकर क्या फायदा। सोमवार को मंडी के करसोग में युवा रोजगार यात्रा शुरू होनी है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह युवा रोजगार यात्रा की अगुवाई करेंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। अरे शावनू, हाँ जी, तेरे को पता है हिमाचल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। वो क्या जी? 1 जुलाई 2022 के बाद प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर कोई भी बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। तब भी मैं सोचूं जब मेरा बिल 0 ही क्यों आ रहा है। यही नहीं शावनू, अब तो किसानों को 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही है जयराम सरकार। अरे कमला, भाई भला हो इस जयराम सरकार का। इसने तो जनता के बिजली के बिल के आर्थिक बोझ को बहुत ही कम कर दिया है। कदम कदम पर जयराम सरकार है हिमाचल वासियों के साथ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। एसएमसी अध्यापकों ने अपना क्रमिक अनशन खत्म कर दिया है।
वहीं उन्होंने 15 सितंबर की कैबिनेट बैठक में स्थायी नीति को मंजूरी देने की मांग रखी है, वरना नीति न बनाने की दशा में आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ये शिक्षक हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसएमसी शिक्षक एसोसिएशन शनिवार को शिमला डीसी ऑफिस के बाहर 25 घंटे के लिए सांकेतिक हड़ताल पर बैठी थी। एसोसिएशन ने आगामी 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों हेतु स्थायी नीति बनाने की मांग रखी है। यदि इस बैठक में उनकी मांग पर चर्चा नहीं होती है तो महासंघ ने आगामी रणनीति बनाते हुए उग्र आंदोलन शुरू करने व चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग का ऐलान भी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन ने सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन की रविवार को हमीरपुर में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के अलावा मंडी में होने वाला प्रधानमंत्री रैली से पहले पोस्टर और बैनरबाजी के साथ विरोध जताने का फैसला लिया गया। कर्मचारियों ने साफ कहा कि वे अब किसी भी तरह का विलंब सहन नहीं करेंगे। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा था कि पुरानी नोटिफिकेशन को रद्द करके नई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में दर्दनाक हादसा पेश आया है। ऊना के साथ लगते कुठारकला में शनिवार रात को एक दर्दनाक हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। रात को पंजाब नंबर गाड़ी कुठारकला में खंबे से टकराकर खेतों में जा गिरी। घटना का पता लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और युवकों को गाड़ी से बाहर निकाला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोगों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। अरे सरला भाई, दूध जलेबी का आनंद ले रही है, क्या बात है। अरे माठूराम एल, तू भी खा ले दूध जलेबी। दो महाराज। तेरे को पता है हिमाचल सरकार ने HRTC की राज्य के अंदर चलने वाली साधारण बसों में महिलाओं का किराया आधा कर दिया है। अच्छा जी। हाँ भाई, अब प्रदेश में महिलाओं को मिल रहा है आधे किराए में पूरे सफर का लाभ। सरला भाई, जयराम सरकार की नारी को नमन योजना ने तो हमारे प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है। यही नहीं, साधारण बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी महिलाओं को छूट मिल रही है। कदम कदम पर जयराम सरकार है हिमाचल वासियों के साथ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।